हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस साल ऐसा कौन सा वर्ड था जिसको सबसे ज़्यादा खोजा गया, जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, और वो वर्ड था गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग ये वर्ड बहुत ही खास वजह से ढूंढा गया है, बहुत ही खास वजह से इसका सर्च हुआ है, बहुत ही खास वजह से लोगों ने इसको और इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअली गैस लाइटिंग क्या है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ गैस लाइटिंग, और ये कैसे बहुत ही बड़ी बीमारी का नाम है, बहुत ही बड़ी हेरा फेरी का नाम है, बहुत ही बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी का नाम है, बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक्ट का नाम है, बहुत ही खास किस्म की मेंटल डिसऑर्डर का नाम है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गैस लाइटिंग को जानना, इसलिए कि कहीं आप गैस लाइटिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई आपको गैस लाइट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको पागल का बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कहीं कि कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मूर्ख साबित करने की कोशिश में कोई लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर आपकी मेंटेलिटी के साथ, आपके ब्रेन के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके सोच के साथ, आपकी समझ के साथ, आपकी सूझबूझ के साथ, आपके विश्वास के साथ और आपके आत्मविश्वास के साथ कोई हेर फेर कर रहा है। तो सबसे बड़ा हेरफेर माना गया है इस गैस लाइटिंग को, जो अक्सर अपमानजनक रिश्तों में होता है। हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत ही अपमानजनक होते हैं, और ख़ास करके गैस लाइटिंग ये जो वर्ड है, ये शादीशुदा ज़िंदगी में और रोमांटिक लाइफ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आम तौर पर भी इसका इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं जो बहुत ही नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ही एंटी सोशल होते हैं, बहुत ही ख़राब होते हैं, बहुत ही गलत होते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ खुद होने के बावजूद वो दूसरों को गैसलाइट करके उन्हें पीड़ित करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें गलत साबित करते हैं और उनसे उनका आत्मविश्वास छीन लेते हैं। तो इन अपमानजनक रिश्तों में होने वाले गैसलाइटिंग को लेकर आज हम बातें देख रहे हैं। इसमें धमकाना, डराना, अपमानित करना, सामने वालों को झूठा साबित करना, गुमराह करना, ये सब बातें होती हैं। उनके बारे में दुनिया की, रिश्तेदारों की गलत समझ पैदा की जाती है, बनाई जाती है। मीन्स डेलिबरेटली कुछ ऐसे गेम खेले जाते हैं जो साइकोलॉजिकल गेम्स है, माइंड गेम्स है, और इस गेम्स के ज़रिए किसी को पता भी नहीं चलता है, और जिस शख्स के साथ हम रिश्ते में होते हैं उस शख्स को पागल बनाने की कोशिश की जाती है, गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। ये कभी कभी डायरेक्टली किया जाता है और बहुत बार ये इनडायरेक्टली किया जाता है। अंततः गैस लाइटिंग का शिकार हुआ व्यक्ति खुद पर से अपना विश्वास गवा बैठता है, आत्मविश्वास खो देता है और अपनी ही सोच पर वो खुद ही शक करने लग जाता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्या ये मेरा सोचना सही है। और ऐसा खास करके जो अभी अभी मैंने कहा था, खास करके शादीशुदा रिश्तों में और रोमांटिक रिश्तों में ये बात हमें देखने मिलती है। इसमें ज़्यादातर वाइफ शिकार होती है, इसमें ज़्यादातर बिलवड शिकार होती है, इसमें ज़्यादातर वो शख्स शिकार होता है जो सब ऑर्डिनेट माना गया है सिस्टम में, रिश्तों में। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, साइकोलॉजिकल हेरफेर है। फिर ये कौन करता है? जिनमें खुद को हमेशा सही साबित करने का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। हाँ दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिनमें हमेशा खुद को आई एम ऑलवेज राइट ये साबित करने का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ऐसा शख्स हमेशा दूसरों को गैसलाइट करता है। और अभी अभी मैंने जो कहा, इसमें जो स्ट्रांग होता है, सिस्टम ने जिसे कुछ डोमिनेटिंग रोल दे दिए हैं, ऐसे हस्बैंड्स, बॉस, लवर्स ऐसी बातें करते हैं।
मीन्स हस्बैंड्स वाइफ के साथ करते हैं, बॉस अपने सहकर्मी के साथ करता है, एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी के साथ करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल इंटेंशंस रखने वाले लोग होते हैं, और ये क्रिमिनल इंटेंशंस रखने वाले लोग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए, उससे दूसरों की नज़र हटाने के लिए, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हमारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में वो ना जाने, इसलिए वो दूसरों को क्रिमिनल, झूठा, गलत साबित करने पर लग जाते हैं, जुट जाते हैं। और यही बात हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सीरियस टाइप का वीडियो है, एक बहुत ही सीरियस किस्म की बीमारी है, ये बहुत ही सीरियस अफेयर है जिसको हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं हम भी तो ऐसे गैसलाइट करने वाले लोगों से घिरे हुए तो नहीं हैं। अगर घिरे हैं तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा। सो इट्स अ टेक्निकल मेथड जो दूसरों को सही और वास्तविक, दूसरों की सही और वास्तविक जो धारणाएं होती है उन्हें कमज़ोर कर देती हैं। मीन्स हर कोई सोचता है, समझता है, देखता है, तो जो भी सोच रहा है, जो भी देख रहा है, जो भी समझ रहा है, इसके बारे में जिसे गैसलाइट किया जा रहा है, जिसे गैस लाइटिंग का शिकार किया जा रहा है, उस व्यक्ति की जो सही धारणाएं हैं, वास्तविक धारणाएं हैं, इन्हें कमज़ोर करने का बहुत ही डेलिबरेट अटेम्प्ट किया जाता है। और इसके लिए बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत ही टेक्निकली इस बात को देखा जाता है, बड़े मेथडोलॉजिकली ये सब कुछ किया जाता है, जिसमें जो इंसान शिकार होता है वो खुद भी चौंक जाता है, चकित हो जाता है, वो खुद ही खुद पर शक करने लग जाता है और अपनी सेल्फ वैल्यू पर सवाल उठा देता है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है ये अब हम देखेंगे कि व्हाट थिंग्स आर डन व्हेन वन थिंग्स टू गैसलाइट समवन। क्या क्या किया जाता है, बहुत ही अजीब तरीके की बातें इसमें की जाती हैं, जिसमें यूजिंग कंपैशनेट वर्ड्स एज वेपन, बहुत ही प्यारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे मुझे आपकी बहुत चिंता है। नो, ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे मैं आई एम वेरी मच कंपैशनेट फॉर यू, आई हैव ग्रेट सिंपथीज फॉर यू। ऐसा दिखाकर, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर कर उस शख्स को गैसलाइट किया जाता है। मीन्स सामने वाले की गलतियां बताना और ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम्हें बीमारी है, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, लेकिन चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही कंपैशनेट बातें होती हैं। ऐसी बातें होती हैं कि जैसे सामने वाले को लगता है कि दिस मैन इज सपोर्टिंग मी, लेकिन एग्जैक्टली वही शख्स सपोर्ट करते हुए सारी खामियां बताते जाता है। वही शख्स आपका आत्मविश्वास कम करते जाता है, वही शख्स आप पर ब्लेम करता है, वही शख्स आपकी बुराइयां करता है, वही शख्स आप ही के सामने, आप ही के मुंह पर आपको ही बताता है कि आप कितने गलत हो। दूसरी बात इसमें की जाती है डिनाइंग रॉन्ग थिंग्स। वो खुद जो उन्होंने रॉन्ग थिंग्स की है, जो भी उन्होंने गलत बातें की हैं, इन्हीं रॉन्ग थिंग्स को वो खुद डिनाई करते हैं, और डिनाई करने के लिए वो कुछ और किस्म की बातें थोपना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात होती है मिनिमाइजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपकी जो थॉट्स है और फीलिंग्स को मिनिमाइज किया जाता है। मिनिमाइज किया जाता है बोले तो जैसे आप जो कुछ कर रहे हो, जैसे हम जब जीते हैं, रिश्तों में जीते हैं, तो रिश्तों में जीते हुए हम ये करते हैं भाई कि एक्शन रिएक्शन का खेल होता है, इमोशनल रिएक्शंस बहुत बार होती है। हम इंसान हैं, अच्छी बुरी भावनाओं के साथ हम जीते हैं, लेकिन जब बातचीत लगती है, जब बातचीत होना शुरू होती है, तो आपको कहा जाता है अरे शांत रहो, डोंट गेट एंग्री, काम डाउन, बी काम, इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे तुम्हारा ही मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी। ये बार बार बहुत ही डेलिबरेटली कहा जाता है कि डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट हाइपर, काम डाउन, काम डाउन, शांति से बात करो, बी काम। और उस शख्स को फिर ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ, क्या सही में मैं एंग्री हो रही हूँ, हो रहा हूँ। खास करके अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो वाइफ को लग सकता है क्या मैं सच में एंग्री हो रही हूँ, इज इट, क्या सच में मैं गुस्सा हो रही हूँ, क्या सच में मुझे काम डाउन होने की ज़रूरत है, क्या सच में मेरी आवाज़ बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। वो खुद ही अपने आप पर डाउट करने लग जाता है। इस तरीके से उसका माइंड बनाया जाता है, बहुत ही खास किस्म से उसके विचारों को
जिसे गैसलाइट किया जा रहा है, जो गैसलाइट का शिकार हो रहा है, उसके विचारों को और उसकी भावनाओं को मिनिमाइज किया जाता है और उसे जैसे एक इंजेक्शन देने के बाद, कोई सिडेटिव इंजेक्शन देने के बाद जैसे धीरे धीरे नींद आने लगती है किसी जानवर को या इंसान को, और वो फिर थोड़ी देर के बाद सो जाता है। इसी तरीके से इस इंसान की थॉट्स और फीलिंग्स को कंप्लीटली सो जाने के लिए इस तरह का गैस लाइटिंग का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि ऐसे लोग कभी कभी एक क्रिमिनल माइंड लेकर चलते हैं। नो, और इस क्रिमिनल माइंड लेकर चलने वाली बात को ही 1938 में पैट्रिक हैमिल्टन ने जो गैसलाइट नाम का प्ले लिखा, जिसको एंजल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 कैरेक्टर्स से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वन इज जैक मैनिंघम, बेला मैनिंघम उसकी वाइफ, और एक तीसरा शख्स एट द एंड ऑफ द प्ले आ जाता है, रो, जिसका नाम है रो, ROUGH। और इसी फिल्म को बहुत ही महान डायरेक्टर ने, महान व्यक्ति ने फिल्म में अडेप्ट कर लिया था। उसका नाम था अल्फ्रेड हिचकॉक और फिल्म को नाम दिया गया था गैसलाइट। तो ये लिटरेचर और फिल्म से आई हुई बात है। तो गैसलाइट ये वर्ड ही कैसे आया? तो इस पैट्रिक हैमिल्टन के एंजल स्ट्रीट में गैसलाइट में या अल्फ्रेड हिचकॉक के गैसलाइट में हम देखते हैं कि हस्बैंड बहुत ही डेलिबरेटली जैक बेला को इस तरीके से बताता है, बार बार गैस को डीम करता है और बताता है कि गैस इज ओके, ये जो गैस है, जो गैस का लाइट है, ये ओके है, लेकिन एक्चुअली वो उसने कम करके रखा है और उसको बिलीव करने पर मजबूर कर देता है कि गैस लाइट ओके है, तुम्हारे मीन्स दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत बार होने की वजह से बेला अपना आत्मविश्वास खो चुकी होती है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ भी कुछ इसी तरीके से हुई होती है। अब ऐसा जैक क्यों करता है? या आखिरी में जब वो रो आता है और रो आने के बाद आखिरी में वो रो इस बात का खुलासा कर देता है कि एक्चुअली जैक हिमसेल्फ is a criminal minded person, himself was in the activity of the theft and murder, and after the uh, after exposing his identity as a thief and a murderer, बेला की ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल आ जाते हैं। इसी तरीके की एक और फिल्म हमने देखी है बागी 2। बागी 2 में भी हमने दैट इज़ जॉकी श्रॉफ का जो लड़का है उसका नाम है टाइगर श्रॉफ, एंड दिशा पटनी इज़ द हीरोइन। तो दिशा पटनी की जब शादी हो जाती है किसी और शख्स के साथ गोवा में, तो जब शादी हो जाती है तो उसकी बेटी कई खो गई हैं, लेकिन दिशा पटनी को इस तरीके से बताया जाता है कि उसको कभी बेटी हुई नहीं थी। शी हैड नेवर अ बेबी, शी हैड नेवर अ चाइल्ड। और इस बात को दिशा पटनी बार बार कहती कि या आई हैड अ चाइल्ड, लेकिन एक हद तक उसे भी लगने लग जाता है कि हाँ, क्या सच में मुझे कोई बच्ची नहीं थी। और फिर एंट्री होती है हीरो की, और हीरो को जैसे रो की एंट्री होती है अल्फ्रेड हिचकॉक के गैसलाइट में, पैट्रिक हैमिल्टन के एंजल स्ट्रीट में, इसी तरीके से हीरो की एंट्री होती है। और हीरो जब तक इस बात को ढूंढ निकालने में लग जाता है कि क्या सच में इसको कोई बेटी थी या नहीं, क्योंकि हीरो को भी यकीन हो जाता है कि जैसे इसको कोई बेटी थी नहीं, बस ये किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गई है। और वो बार बार बताने की कोशिश करती है, इतना कोशिश करती है उसके लवर, वे हीरो इज एक्चुअली हर लवर, पास्ट लवर, एक्स लवर, लेकिन फिर भी वो भी यकीन नहीं कर पाता। उसको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जब वो मर जाती है तब हीरो को इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद उसकी बात में कोई सच्चाई थी, और फिर वो निकल पड़ता है इस बात को ढूंढने के लिए कि क्या उसकी बेटी थी। और आखिरी में हम देखते हैं कि हाँ, उसकी बेटी होती है। लेकिन तब तक दिशा पटनी, द हीरोइन ऑफ द फिल्म, वो इस गैस लाइटिंग का शिकार हो चुकी होती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो आप तक इसलिए लेकर आया हूँ कि अभी अभी हाल ही में हमने देखा कि आफताब ने श्रद्धा के 35 पीसेस कर दिए, चॉप डाउन कर दी उसकी बॉडी को। एक बहुत ही अजीब किस्म की बात है कि कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान को, जो पर्सनल रिश्ते में रहने वाले इंसान को इस तरीके से काट सकता है, उसके इतने टुकड़े कर सकता है। तो इस बात को समझने के लिए जब हमने
देखना शुरू किया तो हमें पता चला कि रिश्ते जब अपमानजनक स्थिति में, जब बुरी हालत में पहुंच जाते हैं, तो वो सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ना रहते हुए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वायलेंस के तौर पर चले जाते हैं। और इस वायलेंस में हमेशा जो कमज़ोर है, जो सबऑर्डिनेट है, सिस्टम ने जिसे हमेशा कमज़ोर कहा है, ऐसे शख्स की बलि दी जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके रिश्ते में कोई ऐसा शख्स है जो आपको गैसलाइट कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी फीलिंग्स पर विश्वास रखें, अपनी रियलिटी को समझें, आसपास की रियलिटी को समझें। इसके लिए किताबें पढ़ें, इसके लिए अच्छी बातें देखें, इसके लिए अच्छे दोस्तों से बात करें, अपने मॉम डैड से बात करें। और जो शख्स गैसलाइट कर रहा है, अगर उसका कोई खास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो उससे भी बात करें कि अगर तुम मुझसे हमेशा इसी तरीके से बात करते रहोगे, तो ना तो रिश्ता रहेगा, ना तो हम रहेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर गैसलाइट करने वाला भी इंटेंशनली अगर ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसने भी किसी साइकियाट्रिस्ट को बताने की ज़रूरत है, किसी अच्छे दोस्त से बात करने की ज़रूरत है, जिसके साथ ये खेल किया जा रहा है उससे बात करने की ज़रूरत है, अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं किताबों पर ज़ोर दूंगा कि जब तक आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, आपकी समझ छोटी रहने के ज़्यादा चांसेस है। ये मैं बिल्कुल आपको गैसलाइट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है कि अच्छी किताबें आपको अच्छा इंसान बना सकती है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसे ही बेहतर वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल, और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही खूबसूरत एजुकेशन के वीडियोस, साइकोलॉजी के वीडियोस, फिलॉसफी के वीडियोस, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के वीडियोस, लिटरेचर के वीडियोस, पॉलिटिक्स के वीडियोस, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन के वीडियोस, शब्दों के जादू के वीडियोस, रिश्तों के वीडियोस, ये सब कुछ जो एक तरह की बहुत ही अच्छी खिचड़ी है, ये आप तक पहुंचाने का काम मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए कर रहा हूं। अगर आपको YouTube चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप और क्या चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।